मनुष्य जब कठिनाई में होता है तब अक्सर उसकी पहली प्रतिक्रिया प्रार्थना होती है। बीमारी हो, भय हो, असहायता हो या जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसे समझना कठिन हो, तब व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भीतर से किसी उच्च शक्ति की ओर मुड़ता है। वह आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण धार्मिक क्रिया लग सकती है, पर वास्तव में यह मनुष्य के भीतर घटने वाली एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। आमतौर पर हम प्रार्थना को मांग के रूप में समझते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बदलने के लिए, किसी स्थिति को अपने अनुसार मोड़ने के लिए। जब जीवन हमारे अनुकूल नहीं चलता, तब हम ईश्वर से कहते हैं कि वह परिस्थितियों को बदल दे। लेकिन गहराई से देखने पर प्रार्थना मांग नहीं है, वह छोड़ने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तब वह अपने भीतर जमी हुई अपेक्षाओं, भय, परिणाम की आसक्ति और अहंकार को धीरे धीरे ढीला करने लगता है। जैसे ही यह पकड़ ढीली पड़ती है, मन हल्का होने लगता है। यही हल्कापन प्रार्थना का पहला और सबसे वास्तविक फल है। प्रार्थना कोई सौदा नहीं है, यह ईश्वर से शर्त लगाने की मानसिकता नहीं है। यह अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं ऐसा करूंगा जैसी चेतना नहीं है। प्रार्थना मन की एक अवस्था है, एक ऐसी चेतना जिसमें मन अपने भीतर की कठोरता को छोड़कर स्वीकार और समर्पण की ओर बढ़ता है। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ है अपने नियंत्रण की सीमा को पहचान लेना, यह स्वीकार करना कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। मनुष्य का मन जब लगातार नियंत्रण की कोशिश करता है, हर परिस्थिति को अपने अनुसार बनाने की, हर परिणाम को तय करने की, तब वह थक जाता है। चिंता, तनाव और असुरक्षा उसी प्रयास का परिणाम होते हैं। प्रार्थना इस मानसिक संघर्ष को थोड़ी देर के लिए विराम देती है। वह मन को यह अनुभव कराती है कि सब कुछ अकेले संभालने की आवश्यकता नहीं है। इस अर्थ में प्रार्थना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मन नियंत्रण से समर्पण की ओर बढ़ता है। जब मन समर्पण में आता है तब शरीर भी बदलने लगता है। प्रार्थना के समय व्यक्ति की श्वास धीरे धीरे शांत होने लगती है, विचारों की गति कम हो जाती है और ध्यान भीतर की ओर जाने लगता है। यह अवस्था शरीर की तनाव प्रणाली को शांत करती है। श्वास गहरी होती है, हृदय की लय संतुलित होती है और मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी यह संकेत देता है कि जब मन शांति और विश्वास की अवस्था में होता है तब शरीर की कई जैविक प्रक्रियाएं संतुलन की ओर बढ़ती हैं। तनाव से जुड़ी प्रतिक्रियाएं कम होती हैं और शरीर मरम्मत तथा पुनर्संतुलन की दिशा में कार्य करने लगता है। यही कारण है कि प्रार्थना, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को कई लोग मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता के साधन के रूप में अनुभव करते हैं। प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है अकेलेपन की भावना का कम होना। मानव मन के लिए यह अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह अकेला नहीं है। जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई उसे सुन रहा है, कोई उसकी पीड़ा को समझ सकता है, तब उसका तनाव कम होने लगता है। प्रार्थना में व्यक्ति अक्सर यही अनुभव करता है कि उसकी बात किसी उच्च चेतना तक पहुंच रही है। चाहे उसे ईश्वर कहा जाए, प्रकृति कहा जाए या चेतना, यह अनुभव मन को सहारा देता है। यही कारण है कि कठिन परिस्थितियों में भी कई लोग प्रार्थना के माध्यम से आशा बनाए रखते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना उस क्षण जन्म लेती है जब व्यक्ति संसार से नहीं, स्वयं से बात करने लगता है। अकेले में की गई प्रार्थना में न दिखावा होता है, न भूमिका। वहां न कोई श्रोता होता है, न कोई मूल्यांकन। उस समय नाम, पहचान, पद और सामाजिक मुखौटे पीछे छूटने लगते हैं। केवल अनुभव शेष रह जाता है, कभी मौन के रूप में, कभी आंसुओं के रूप में और कभी ऐसी गहरी शांति के रूप में जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन की परिस्थितियों को तुरंत नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों को पकड़ने वाला मन बदल देती है। और जब मन बदलता है तब जीवन का भार अपने आप हल्का हो जाता है। जहां व्यक्तिगत प्रार्थना भीतर की यात्रा है, वहीं सामूहिक प्रार्थना चेतनाओं के जुड़ने की घटना है। जब कई लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो वहां केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, वहां एक साझा भाव क्षेत्र बनता है। सांसों की लय,
धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगती है। अलग अलग मन एक ही दिशा में झुकने लगते हैं। इस अवस्था में अहंकार कमजोर पड़ता है और एक संयुक्त चेतना जन्म लेती है। यही कारण है कि सामूहिक प्रार्थना में लोगों को यह अनुभव होता है कि कुछ घट रहा है। वास्तव में उस क्षण कुछ घटता नहीं, बल्कि बहुत कुछ हटता है। डर, अलगाव और अकेलेपन की अनुभूति। भारतीय संस्कृति में प्रार्थना केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रही है, वह सामूहिक चेतना का भी माध्यम रही है। हमारे प्राचीन मंत्रों में बार बार यह भावना दिखाई देती है कि प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त जगत के लिए की जानी चाहिए। भारतीय परंपरा का प्रसिद्ध मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगल का अनुभव करें और कोई भी दुख का भागी न बने। यह मंत्र केवल धार्मिक उच्चारण नहीं है, यह भारतीय चेतना की गहरी समझ को प्रकट करता है। यह प्रार्थना स्वार्थ से आगे बढ़कर करुणा का रूप ले लेती है। जब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए शुभकामना करता है, तब उसका मन संकीर्णता से मुक्त होकर व्यापक चेतना से जुड़ने लगता है।